सो डियर फ्रेंड, जो हाउ टू कैलकुलेट ऑलरेडी मेरी एक सीरीज़ है. सो टुडे आई एम विद यू with a new video in this series of how to calculate AOE. So this is the part 5 video. So आज हम लोग बात करेंगे टैग टाइम एंड साइकिल टाइम के बारे में. So you can connect through me by subscribing my YouTube channel, which is in the name of Ashish Agarwal Corporate Trainer. So how to calculate OE में already there are 4 videos available. 2 videos are for how to improve OE. So similar type के और भी topics हैं to improve the OE or to improve the productivity, to improve the manufacturing process. तो जो भी आपको useful लगे topics, so you can view those videos and future में आपको time to time नोटिफिकेशन मिलता रहे अबाउट अपलोड ऑफ न्यू वीडियोस. तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टैग टाइम के बारे में. किसी भी चीज़ की अगर हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उसका पास्ट के बारे में पता होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. देखिए, जो टैग टाइम है ये वर्ड एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है पल्स. नॉर्मली क्या होता है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें देयर इज़ ए प्रिसाइज इंटरवल ऑफ द टाइम, जिसके बेस के ऊपर वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को जनरेट करते हैं. तो दिस टैग टाइम वाज वाइडली यूज्ड बाय जर्मन इंडस्ट्रीज, और जो भी जर्मन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी दे यूज इट एज ए प्रोडक्शन मैनेजमेंट टूल. But in the early 20th century, they used this tool to measure the speed of production or the products. तो जो भी हमारा रन रेट है, किस स्पीड के ऊपर हमारा प्रोडक्शन चलना चाहिए, उसको मेज़र करने के लिए जो टैग टाइम टर्म है इसको यूज़ किया जाता था. So in the mid of 20th century, this concept of tag time was adopted by Toyota Motor Company of Japan also. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि Toyota is having a very popular production system जिसको हम Toyota production system, और आज के टाइम में मॉडर्न मैथोडोलॉजी में we call it as lean manufacturing process और lean manufacturing system. So लीन के नाम से, मेनली लीन के नाम से हम इसको जानते हैं, लीन कॉन्सेप्ट. तो देयर आर वेरियस नेम्स फॉर दिस बेसिकली मैथोडोलॉजी. अक्सर क्या होता है कि जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं या जो भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बिटवीन टैग टाइम एंड साइकिल टाइम. एक्चुअल माय डियर फ्रेंड, साइकिल टाइम क्या होता है? साइकिल टाइम है कि किसी एक प्रोडक्ट को, मतलब 1 यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी पार्ट, जितना एक्चुअल टाइम लगता है दैट इज द साइकिल टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, साइकिल टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर और साइकिल टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेशन. हाउएवर जो टैग टाइम है, टैग टाइम इज रिलेटेड टू द डिमांड बाय द कस्टमर, या हमारा कस्टमर डिमांड को हम दूसरे वर्ड में कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन का रेट होना चाहिए थियोरेटिकल, कि जिससे कि हम जो भी हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं, जो हमारा कस्टमर्स ने हमसे परचेज ऑर्डर दिया है, जिस टाइम पे हमने कस्टमर को मटेरियल सप्लाई करके देना है, हम उसकी कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर जाएं, दैट इज द टैग टाइम. और साइकिल टाइम क्या है? जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन रेट है. सो टैग टाइम इज द आइडल प्रोडक्शन रेट एज पर आवर डिमांड, कस्टमर डिमांड, एज पर आवर रिक्वायरमेंट. सो दैट इज द टैग टाइम. सो वन एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग विद यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ए रियल लाइफ एग्जाम्पल. देखिए, जैसे एक पिज़्ज़ा शॉप है, तो कस्टमर जो है लाइन में वेट कर रहे हैं, तो
तो वेटिंग पीरियड कस्टमर के लिए कम से कम हो, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, एक पिज़्ज़ा बनने में 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए। बट जो हमारा पिज़्ज़ा का टाइम है बनने का सिंस 10 मिनट्स है, तो टेक टाइम इज द रेट टू वर्क एट टू मीट द कस्टमर डिमांड, जिससे कम से कम कस्टमर का वेटिंग रहे, कस्टमर सेटिस्फाई रहे, कस्टमर को ऐसा ना लगे कि भाई जो डिलीवरी है हमें लेट मिल रही है। तो दैट इज द टेक टाइम। हाउएवर अगेंस्ट द डिमांड बाय द कस्टमर, साइकिल टाइम क्या है, एक पिज़्ज़ा बनाने में 12 मिनट का टाइम लग रहा है, एक्चुअल टाइम जो पिज़्ज़ा मेकर है वो 12 मिनट लगा रहा है। सो टोटल 12 मिनट्स ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन ईच पिज़्ज़ा। So cycle time is what? Cycle time is a time to finish one product. तो यूनिट प्रोडक्ट में हमारा एक्चुअल टाइम जो लग रहा है वो 12 मिनट है। तो देर इज ए गैप बिटवीन टेक टाइम एंड साइकिल टाइम। साइकिल टाइम इज मोर देन द रिक्वायर्ड कस्टमर डिलीवरी टाइम। सो इफ वी कंपेयर बोथ द थिंग्स, टेक टाइम क्या है कि हमें हर एक 10 मिनट के बाद कस्टमर को एक पिज़्ज़ा की डिलीवरी देनी है टू मीट दी कस्टमर डिमांड। साइकिल टाइम क्या है, यू स्पेंड 12 मिनट्स ऑफ द टाइम ऑन ईच पिज़्ज़ा। सो दिस इज द साइकिल टाइम विच इज टू फिनिश वन प्रोडक्ट। अब देखिए जो टेक टाइम है, टेक टाइम हाउ वी कैलकुलेट द टेक टाइम टू मीट द कस्टमर डिमांड। जितना हमारे पास प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम है डेली, दैट इज डिवाइड बाय द डेली प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। अगर हमारा कोई भी ऑपरेटर का जो साइकिल टाइम है और वो अगर बैलेंस है टेक टाइम के हिसाब से, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू द कस्टमर डिमांड। कुछ ऐसे हमारे प्रोसेसेस होते हैं जहां पर कि वी नीड मोर प्रोडक्शन प्रोसेस टाइम देन द टेक टाइम। सो देयर इट प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल हाउ वी बैलेंस द लाइन। अब जैसे हमारा अगर जो प्रोडक्शन प्रोसेस का टाइम है दैट इज मोर देन द टेक टाइम, तो वी नीड 2 or more parallel operators or machines or line to achieve the takt time. So we calculate number of stations or number of operator using the formula. So total work time available or total plant production time divided by the takt time. एग्जाम्पल के तौर पे अगर टेक टाइम 2 मिनट है और सपोज वी नीड टू मेक ए सेट ऑफ प्लेट्स जिसमें 6 मिनट का टाइम लगता है, सो व्हाट वी नीड टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट, टू मीट द टेक टाइम रिक्वायरमेंट, वी नीड 3 स्टेशंस और 3 ऑपरेटर्स। So this is a simple formula, mathematical formula to meet the takt time, to meet the customer demand. अब देखिए जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं देर आर 5 स्टेशंस। टेक टाइम आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन है, और जो हमारी बार है वर्टिकल बार है स्काई ब्लू कलर की, दैट इज द एक्चुअल साइकिल टाइम। सो देर इज ए वेरिएशन बिटवीन टेक टाइम एंड साइकिल टाइम, एक्चुअल साइकिल टाइम, स्टेशन टू स्टेशन। कुछ मशीनें आइडल हैं और कहीं पर हमारा टाइम टेक टाइम से ज़्यादा लग रहा है, देर इज ए वेस्टेज। मशीन या ऑपरेटर को खाली रहेंगे, आइडल रहेंगे, जहाँ पर उनका एक्चुअल साइकिल टाइम टेक टाइम से कम है। सो बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, वी नीड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द टास्क इन ए सेल। हमें क्या सोचना पड़ेगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी हमारा वेटिंग टाइम है उसको हम एलिमिनेट कर पाएँ और हम
एक स्टेशन को एलिमिनेट कर सकें बाय ऑप्टिमाइजिंग द प्रोसेस एट ईच एंड एवरी स्टेशन, by doing some Kaizen activity, by doing some improvement activity. अब अगर हम इस स्लाइड को देखें, अभी भी जो 4th नंबर स्टेशन है वहाँ पर देयर इज ए गैप बिटवीन टैक टाइम एंड साइकिल टाइम. साइकिल टाइम टैक टाइम के अगेंस्ट में बहुत कम है, और वहाँ पर क्या है कि हम लोग उस पर्टिकुलर स्टेशन पे ऑपरेटर को या उस मशीन को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. मशीन आइडल है हमारी या ऑपरेटर आइडल है. So what is required? टैक टाइम जो है डिसाइड करता है हमारा प्रोडक्शन रेट को इन ए कंटिन्यूअस फ्लो फैक्ट्री. कंटिन्यूअस फ्लो फैक्ट्री का मतलब है कि जहां पर हमारा सिंगल पीस फ्लो होगा. जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हमारे ऑपरेटर का लोड या मशीन का लोड वो अगर लाइन के टैक टाइम के साथ में बैलेंस्ड है, तो हमारा क्या हो रहा है, हम लोग पूरी तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि एक पीस कंप्लीट हो रहा है जितना हमारा टैक टाइम है. नंबर 1 कंडीशन, इट इज नॉट टेकिंग मोर टाइम देन द टैक टाइम. अनदर थिंग इज माई मशीन और माई ऑपरेटर इज नॉट आइडल. देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मैन एंड मशीन आवर्स. सो देखिए लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या कहता है. लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहता है कि नाउ यू हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट द टास्क. आप अपने प्रोसेस को ऐसे ऑप्टिमाइज करें, जो 4th नंबर स्टेशन था जहां पर कि हमारे पास आइडल थी मशीन, वेट कर रही थी, उसको हम कैसे एलिमिनेट करें. सिर्फ हम 3 ऑपरेटर से ही कैसे अपने प्रोडक्ट को बना पाएं, कैसे हम वेस्ट एलिमिनेशन करें. सो वी नीड टू ऑप्टिमाइज आवर वर्कफोर्स टू एलिमिनेट अनदर वर्क स्टेशन. सो इस तरीके से हमें हेल्प मिलती है अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज करने के लिए व्हेन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक टाइम. So in any lean company, in any lean manufacturing process, the objective is to align the cycle time with the takt time. Or this is not a one day activity, my dear friend, it is a improvement activity. हमने continually improve करना है अपने takt time को, doing the process of continuous improvement. Kaizen करते हुए हमें स्टेप बाय स्टेप हमने अपने टैक टाइम को एक्चुअली इफेक्टिवली रिड्यूस करना है. एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा हाउ वी कैलकुलेट टैक टाइम, हाउ वी कैलकुलेट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटर्स. देखिए सपोज कस्टमर से ऑर्डर मिल रहे हैं, एक फर्टिलाइज़र कंपनी है, उनको 4 ट्रक चाहिए पर डे, और जो फर्टिलाइज़र प्लांट है वो 8 घंटे चलता है एक दिन में. तो इसका मतलब क्या हुआ, हर 2 घंटे के बाद एक ट्रक फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन हो जाना चाहिए. सो टैक टाइम इज व्हाट, 2 ट्रक लोड्स पर आवर. दूसरा मैं आपसे एक एग्जांपल कर रहा हूँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का. एक ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर है, तो उसको रिक्वायरमेंट क्या है, जो उसके पास ऑर्डर है एग्जांपल के तौर पे 480 स्पार्क प्लग्स पर डे सप्लाई करना है. प्लांट जो ऑपरेट कर रहा है वो 24 आवर्स पर डे राउंड दी क्लॉक चलता है. तो टैक टाइम क्या होगा कि स्पार्क प्लग के लिए 0.05 आवर्स, मीन्स 3 मिनट में जो भी फिनिश्ड स्पार्क प्लग है आफ्टर एवरी 3 मिनट तैयार हो जाना चाहिए. सो दैट इज द टैक टाइम. एक अगर आप यहां पर एग्जांपल देखें, वी हैव अनदर एग्जांपल. साइकिल टाइम जो है हमारा 6 मिनट है किसी पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि टैक टाइम 2 मिनट है. तो अगर हम लोग 6 मिनट्स साइकिल टाइम को 2 मिनट से डिवाइड करें,
So we need 3 operators for doing some assembly operation or whatever it may be. तो अगर आप एग्जाम्पल 1 को देखें, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए अनबैलेंस्ड लाइन, टैक टाइम 2 मिनट है, 3 ऑपरेटर काम कर रहे हैं, लेकिन जो साइकिल टाइम है टैक टाइम के अगेंस्ट तीनों ऑपरेटर का वैरी कर रहा है। जो ऑपरेटर बी है उसको 4 मिनट पर पीस चाहिए, हाईएस्ट है साइकिल टाइम। ऑपरेटर ए का 1 मिनट पर पीस है एंड ऑपरेटर सी का 1 मिनट पर पीस है। इफ यू गो थ्रू दिस स्लाइड केयरफुल्ली, आप देखेंगे जो WIP है वो ऑपरेटर टू ऑपरेटर वैरी कर रहा है। फर्स्ट ऑपरेशन के बाद में, ऑपरेटर ए के बाद में WIP इकट्ठा हुआ है। सो इन दिस प्रोसेस व्हेन द लाइन इज अनबैलेंस, जब हमारा साइकिल टाइम और टैक टाइम स्टेशन टू स्टेशन मैच नहीं हो रहा है, ऐसे केस में WIP ज़्यादा होगा, वेरिएबल होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो वर्क एलिमेंट था उसको ऑप्टिमाइज किया। अब तीनों जो ऑपरेटर हैं ABC, उनका जो साइकिल टाइम है वो 2 मिनट्स है, जो कि टैक टाइम से मैच हो रहा है। नाउ देयर विल बी दी WIP ऑफ 3 पीसेज ओनली। हर एक ऑपरेटर के पास एक एक वर्क इन प्रोग्रेस पार्ट होगा। WIP क्या होगा? 3 पीसेज होगा। WIP का क्या मीनिंग होता है? फुल फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस पार्ट, WIP पार्ट। अब लीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो हमने कैसे अपने प्रोसेस को इंप्रूव करें कि हम लोग टैक टाइम को 3 मिनट करें, जिससे कि हम सिर्फ 2 ऑपरेटर से ही अपनी लाइन को चला सकें। सो दैट इज द टैक टाइम इज द पल्स ऑफ लीन प्रोडक्शन सिस्टम। So this term is very effectively, very popularly used for lean manufacturing process to eliminate various type of wastages from the process. तो देखिए क्या होता है, अगर हम लाइन को बैलेंस करते हैं, अगर हम टैक टाइम और साइकिल टाइम को आपस में मैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइन बैलेंसिंग। तो हमारा जो प्रोडक्ट का फ्लो होगा वो कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, जिसमें सिंगल पीस फ्लो होगा, सिंगल पार्ट फ्लो होगा एट ए टाइम। देयर विल नॉट बी WIP। आपको WIP स्टेशन टू स्टेशन वैरी कर रहा है, जहां पर ज़्यादा है वहां पर आपको ज़्यादा स्पेस भी चाहिए। सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है कि हमारे पास कम से कम आइडलिंग की वेस्ट हो, कम से कम हमारा मूवमेंट का वेस्ट हो, कम से कम हमारा WIP हो, इन्वेंट्री कम से कम हो। तो व्हेन वी यूज द लाइन बैलेंसिंग एज पर द टैक टाइम एंड साइकिल टाइम, तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट का लीड टाइम होगा, लीड टाइम क्या होता है? गेटिंग द ऑर्डर टू डिलीवर द पार्ट टू द कस्टमर, वो कम हो जाता है। अब इसमें क्या है कि क्योंकि हमारे WIP पार्ट बैच प्रोडक्शन नहीं हो रहे हैं, बैच में WIP मूव नहीं हो रहा, सिंगल पीस फ्लो हो रहा है, तो फैट का जो डिटेक्शन होगा वो इमीडिएटली हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा देयर आर सीरीज ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एट ए पर्टिकुलर स्टेज। उससे अगली स्टेज पे जब वो ऑपरेटर पे पहुंचा तब हमें देर बाद पता चला उससे पहले 20 पार्ट बन चुके थे या 50 पार्ट बन चुके थे या 100 पार्ट बन चुके थे जो डिफेक्टिव हैं। बट यहाँ पर सिंगल पीस फ्लो है, नेक्स्ट पार्ट में अगले स्टेशन पे डिटेक्ट कर लेगा नेक्स्ट ऑपरेटर। फ्लो ऑफ वर्क विल बी सिंपल, टोटल विजुअल होगा क्योंकि एवरीथिंग इज विजिबल। आप कहीं पर भी कोई आइडलिंग है, किसी भी तरह की कोई वेस्टेज है, कोई ऑपरेटर के पास वर्कलोड कम है, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टैक टाइम एंड साइकिल टाइम। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना ना भूलें। टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट process, manufacturing process improvement and productivity improvement, do not forget to subscribe my channel which is in the name of आशीष अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर। आप QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं टू सब्सक्राइब दी चैनल, जिससे आपको
जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलता रहे. So thank you very much. So from my side, this is the beginning only. So you can connect me to learn more through my YouTube channel. Thank you very much.